नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th में जो ट्रांसफार्मर टॉपिक है उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वाइवा प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने चार्ट में ट्रांसफार्मर का चित्र बना रखे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपसे जो वाइवा मास्टर हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे जो वाइवा मास्टर हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है इसी प्रकार से पूछेंगे, ट्रांसफार्मर क्या है। जो वाइवा मास्टर हैं आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, यानी क्या होता है। तो आपको प्यार से उत्तर दे देना है कि यह एक ऐसा साधन है या युक्ति है या आप उनको बोल सकते हैं उपाय है जिसके द्वारा कम वोल्ट को ज़्यादा और ज़्यादा वोल्ट को कम कर सकते हैं। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम वोल्ट को ज़्यादा और ज़्यादा वोल्ट को कम कर सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वोल्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, आपसे जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वह क्या पूछा जाएगा। तो आपसे दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी वाइवा मास्टर आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको उत्तर दे देना है प्यार से कि जो ट्रांसफार्मर है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ऐसे उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। आपसे पूछेंगे, जो वाइवा मास्टर हैं आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आपको उत्तर देना है कि कम वोल्ट को ज़्यादा कर देना ही ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और ज़्यादा वोल्ट को कम कर देना ही अपचाई ट्रांसफार्मर है। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर जब आपसे पूछे तो आपको कह देना है कि कम वोल्ट को कम कर देना ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है और ज़्यादा वोल्ट को कम कर देना अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा वह इस प्रकार से पूछा जाएगा, पूछेंगे आपसे ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। यानी जो ट्रांसफार्मर में क्रोड लगा होता है वह किस धातु का बना होता है। तो आपको उत्तर दे देना है प्यार से कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वह नर्म लोहे की बनी होती है। तो आपको सिंपल से उत्तर दे देना है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का क्रोड है वह नर्म लोहे की बनी होती है। इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वह कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो आपसे पूछेंगे वाइवा मास्टर कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो आपको उत्तर दे देना है सिंपल में कि जो ट्रांसफार्मर है वह प्रत्यावर्ती धारा पर AC पर कार्य करता है। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा तो वह कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। यानी जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता कितनी होती है। तो आपको उत्तर दे देना है कि 80 से 90% दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की। दक्षता आप लोग समझते हैं ना कि मतलब जो ट्रांसफार्मर है वह कैसा कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं। मतलब जितना उसको वोल्ट मिल रहा है उतना अच्छा वह मतलब वोल्ट दे पा रहा है या नहीं, इसी को दक्षता बोला जाता है। तो इसी प्रकार से आपको प्यार से अच्छे से आपको उनको बता देना है कि 80 से 90% दक्षता होता है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वह कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। आपसे वाइवा मास्टर पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो आपको उत्तर दे देना है सिंपल में कि खनिज, देखिए खनिज तेल डाला जाता है। खनिज तेल में जो प्रमुख तेल होता है वह कौन सा होता है, नैथेनिक एक तेल होता है, वही डाला जाता है ट्रांसफार्मर में। तो आपको सिंपल से उत्तर दे देना है खनिज तेल नैथेनिक। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वह पूछा जा सकता है प्रश्न, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो आपसे पूछेंगे वाइवा मास्टर कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो आपको उत्तर देना है
शीतलन प्रदान करने के लिए, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए ही, मतलब वह ठंडा रहे इसीलिए तेल डाला जाता है। शीतलन मतलब ठंडक, मतलब ठंडक प्रदान करने के लिए तेल डाला जाता है। तो आपको सिंपल में उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वह पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। तो आपको उत्तर दे देना है, मतलब अच्छे से आपको सिंपल में उत्तर दे देना है कि ट्रांसफार्मर का जो हिंदी नाम होता है वह होता है परिणाम मित्र कहा जाता है, यानी ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र कहा जाता है। आपको सिंपल सा उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वह ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था। तो आपको सिंपल सा उत्तर दे देना है, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसफार्मर की खोज किया था। तो दोस्तों इससे बाहर आपसे वाइवा मास्टर कुछ नहीं पूछेंगे, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण वाइवा के प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।